हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो गणित है उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस वाला सेट नंबर 4 करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें जो है 2024 का पूरा सेट कर लिया, 2023 में भी 3 सेट किया, अब 2023 का जो है चौथा सेट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जो है सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद जो है चर्चा की जाएगी। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा सा पहले मैं जूम कर देता ताकि आप लोगों को जो है स्पष्ट रूप से दिखने लग जाए। तो चलिए यहाँ पर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि बिंदु 2-3 और क्यूब का यहाँ पर दिया है कि 10 वाई के बीच की दूरी 10 मात्रा के y का मान इसमें ज्ञात करना है हम लोगों की। इसमें जो है y का मान क्या होगा इसी चीज को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग हल करके ज्ञात कर लेंगे y का मान क्या निकलने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है हल करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ए बी। तो यहाँ पर इसका मान 10 दिया है, ये अंडर रूट में रहेगा। तो अंडर रूट हटा देने क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो स्क्वायर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मान रख देंगे, x2 का मान कितना है 10, तो यहाँ पर रहेगा कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y माइनस फार्मूले का फिर ये माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये 100 हो जाएगा। ये हमारा रहेगा कि 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 100 हो जाएगा। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 आ जाएगा। देखो ये 8/64 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8/64 और यहाँ पर जो है 9, 64 और 9 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 72 करे 73 और जो 100 उठ करके इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब ये हम लोग का जो गुणनखंड होगा तो y स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा कि 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब इसमें से जो हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग का जो कॉमन होगा y, यहाँ पर आएगा कि y प्लस 9, यहाँ पर माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी y प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या है कि y प्लस 9 और यहाँ पर क्या है कि y माइनस 3। अब बोलो इसमें से जो हम लोग को x का मान y का मान कितना मिला, y का मान एक 9 मिल गया और एक माइनस 3 मिल गया। अब देखो ऑप्शन में कहीं 9 और माइनस 3 दिख रहा है हम लोगों को इसमें, तो 9 नहीं माइनस 9 और 3 हो जाएगा, माइनस 9 और ये प्लस 3 हो जाएगा ना। ठीक है ना, यानी जो बी वाला ऑप्शन है यही वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से लगेगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। अब देखिए ये वाला तीसरा वाला क्या लिखा कि यदि 26 156 का लसा 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका मौसा आएगा वो 26 आएगा। आप लोग इसको हल करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद ही चेक कर लीजिएगा इसको हल करके कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो सकता है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या लिखा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल जो है 5 प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो तो वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान निकालना है। अब देखो यहाँ से a का मान निकालना है। अगर एक मूल क्वेश्चन के अंदर दे दिया तो a का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखिए कि a का मान कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। चलो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर जो है ये मूल जो है यही x का मान होता है, यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो 2 का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर कितना आएगा 2a हो जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस 6 बराबर 0। तो 8 6 कितना आएगा हमारा 14 प्लस 2a बराबर 0। अब यहाँ पर 2a का मान कितना हो जाएगा 14 माइनस में
ए का मान हमारा कितना आएगा -14 के बटा में 2, यानी कितना आएगा -7 के बटा में 2, यानी जो हम लोग का सी वाला ऑप्शन है 5वें का यही सही हो जाएगा। कितना -7 के बटा में 2 हमारा आंसर आएगा। अब देखिए छठा वाला प्रश्न क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। दोनों संख्याएं होंगी, योगफल जो है दोनों संख्याओं का योगफल 8 हो और अंतर 2 हो। तो देखो यहाँ वो जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन घटाओगे तो 2 नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ो तो 8 हो जाएगा, घटाने पर भी 2 आएगा, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए क्या लिखा कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 के मूल होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे। हल कर ले रहे फॉर्मूला b² माइनस 4ac, यही होता है ना, d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पर b का मान -12, कितना आएगा स्क्वायर करने पर 144, फिर यहाँ पर -4 गुणे a गुणे c, तो 4 चौको 16, 16 नवा कितना था 144, कितना आएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा हमारा जब, तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा, दो संख्याओं और दो बिंदुओं इतना और इतने के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्वेश्चन ने पूछा है, बहुत ही आसान प्रश्न है इसकी बीच की दूरी निकालने का। अब देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल मैं इजी वे में बता दे रहा हूँ बीच की दूरी कैसे निकलेगी। तो क्या होगा, फॉर्मूला ही लगाओगे ना कि x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 रूट के अंदर आपका हो जाएगा, तो हम कहते हैं 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या जो है 1 माइनस 4 रखे तो पहले 1 माइनस 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी रूट के अंदर हो जाएगा 8, इसको बाहर करेंगे तो 2 करड़ी में 2 हो जाएगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 करड़ी में 2, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोग को विविधकर निकालना है। तो विविधकर कैसे निकालते हैं, वही d का मान निकालना है कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, यही होता है फॉर्मूला। तो b का मान हमारा कितना है, देखो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3, और c का मान भी 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर ये 4 माइनस 4, तो 4 से 4 कट गया 0, मूल क्या हो जाएगा, विविध करके अगर d यानी 0 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इसमें हम लोग को अनुपात है, इसमें दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि जो हम लोग को AD निकालना है, यानी ये वाला मान निकालना है कि कितना होगा। ये दिया है, ये भी दिया है, और ये भी दिया हुआ है। तो इसको जो भी हम लोग चलिए यहाँ पर देखिए हल कर दे रहा हूँ बिल्कुल इजी वे में। क्या हो जाएगा हमारा कि AD के बटा में BD बराबर हो जाएगा AE के बटा में EC, किससे, थेल्स पर में से, यही ना। AD निकालना है, तो यहाँ पर AD और BD का मान कितना दिया, देखो क्वेश्चन में BD का मान 7.2, ये 7.2 बराबर यहाँ पर AE का मान कितना दिया है, AE का मान 1.8, और यहाँ पर जाएगा 5.4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर दशमलव कट जाएगा, 18 का में 18, 18 दिया 54, ये यहाँ पर जब 72 उठ करके जाएगा तो AD बराबर कितना हो जाएगा, 7.2 के बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 आया है ना, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 दशमलव कितना हो जाएगा 4, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। अब देखिए 11वां वाला प्रश्न सिलेबस में नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब 12वां वाला प्रश्न देखिए, 12वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 12 में लिखा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या देखो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो है फिगर दिया हुआ है, तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा के बटा में 360, तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बटे में 360 गुणे पाई में आंसर लेकर के आना है, नहीं तो पाई का भी मान रख दिए 22 के बटा में 7, आर का मान कितना है 4, तो 4 चौको कितना आएगा 16, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 3 एकम में 3, यहाँ पर 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, देखो 4 चौको 16, 4 3 12, ये हो गया। अब 22 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 88 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21, 21 चौको कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा ना, दशमलव लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, फिर 21 चौको 88, 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे 40 से 21 से कम में 21, 19 बचेगा, यानी ये वाला हमारा 4.19 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक,
यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर वाला। लिखा है कि 2tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। इसमें जो हम लोगों को क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, मान रख करके ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं जो है मान रख दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर 2 और 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस cos 30 का मान जो होता है हमारा वो करड़ी में 3 के बटा में 2, तो यानी 3 के बटा में 2 हो जाएगा। फिर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है माइनस, तो साइन 60 का मान हमारा रहता है वो 1 करड़ी में 3 के बटा में 2, ये 4 रहेगा। तो ये भी हो जाएगा हमारा 3 के बटा में 4, ये हो गया। ये तो इससे कट गया, तो यहाँ कितना आएगा, केवल 2 आ गया इसका आंसर। ये 13 वाले का कौन सा ऑप्शन से हुआ, 13 वाले का सी वाला ऑप्शन से हुआ, 2 हमारा केवल आएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाला आसान है, इसका 0 आंसर आएगा, लेकिन सिलेबस में नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान होगा। इसका मान निकालना कि इसका मान कितना हो जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज बना करके। तो यहाँ से देखिए हम लोग कैसे त्रिभुज बना लेंगे। तो इस तरीके से अगर मैंने त्रिभुज बना दिया, तो यहाँ पर देखो tan A, यहाँ से A मान लिया, ये C हो गया। लंब के बटा में आधार ये B है, लंब 1 और आधार करणी में 3, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 आएगा। अब इसमें साइन A, तो साइन A का मान कितना हो जाएगा, लंब के बटा में कर्ण, तो लंब कितना है इसका 1/2, फिर गुणे यहाँ पर cos B, तो cos B यहाँ से कितना है आधार के बटा में कर्ण, आधार इसका कितना 1, तो 1/2, फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस cos A, यानी यहाँ से लेना है आधार के बटा में कर्ण, यानी करड़ी में 3 के बटा में 2, फिर गुणे ये भी करड़ी में 3 के बटा में 2 आएगा। साइन भी यहाँ से लेना लंब के बटा में करड़ी हो जाएगा। 1/4 प्लस 3 के बटा में 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 4 के बटा में 4 यानी कट करके कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में 1 दिख रहा है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए ये 16वां वाले क्वेश्चन का क्या करना है हम लोग को, इसमें माध्य निकालना कि इसका माध्य जो है हमारा कितना आएगा। तो मैं इसका देखिए माध्य निकाल दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए कैसे माध्य निकलेगा। तो पहले इन दोनों का जोड़ के आधा कर दे तो कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 15, 25, 35, 45, 5 तो है ना, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए हम लोग मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन करें, इसीलिए मैं शॉर्ट में केवल बता करके आप लोग को आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। 3, 6, यहाँ पर आएगा 8, 5, 3 हो जाएगा। अब इसका जो है गुणा कर लेंगे, देखिए इसको जोड़ भी लेंगे तो यहाँ पर 8, 8, 8, 16, 16, 6, 22, 3, 25, ये हो जाएगा 25 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 3, 5, 15, 15, 6 का 90, और 25 8 है 200, और यहाँ पर 35 यहाँ कितना है 35, 5 है 175, 5 5 25, 5 3 15, 270, ठीक है। 45 यहाँ 135 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 5, 5, 10, 5, 15 के 5 बचा 1, तो यहाँ पर 10 1 11, 11 7 11 और 7 18, 3 21 के 1, और ये 2 2 4 2 6 615 हो गया हमारा। तो यहाँ पर 615 को हम लोग क्या करना है 25 से भाग देना है। तो 25 दूना 50, कितना बचेगा 10 बचेगा, तो 105 हो जाएगा। तो नहीं 15 बचेगा ना, तो 15 25 दूना 50, तो यहाँ पर हम लोग को जो बचा 11 बचा तो 115 हो जाएगा। तो 115 को 25 से काटेंगे तो 25 चौक को 100, फिर यहाँ पर बचा हमारा 15, तो 25 6 का 150, 24.6। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 16 वाले का। 16 वाले का देखिए सी वाला ऑप्शन, सी वाला करें। यहाँ पर देखिए इसका जो है ये बी वाला जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है वो है ना 25.6, तो यही वाला हमारा ऑप्शन से हो जाएगा 25.6। तो यहाँ पर जो बचा है हमारा, देखिए अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी तो उस हिसाब से लग रहा है कि 25.24 आना चाहिए हमारा, अरे 24.2। तो यहाँ पर हम लोग कितना किए, तो 25 चौक को 100, यहाँ जो है भाग दे करके इस तरीके से देख रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको। 25 दूना 50, यहाँ पर हमारा हो गया 11, फिर यहाँ पर 25 चौक को 100, तो
तो मेरे हिसाब से यहाँ 25 अगर 150 ही हो रहा है तो यहाँ पर इधर जोड़ करके देख ले रहे हैं कितना आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 15 हुआ था तो एक बचा यहाँ पर, तो 9 1 10, 10 1 11, 7 18, 18 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 18, 3 21 1। ठीक है, यही वाला ऑप्शन सही है। अगर आप लोग को कहीं मिस्टेक हो रही होगी तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि लिखा है कि एक आयताकार कागज 40 गुणे 20 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखली बेलन के आकार का बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या क्या होगी? 3.5 आएगा इसकी त्रिज्या। हल करके दिखा दे रहा हूं, देखिए मैं हल करके पूरा इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं आपको 3.5 कैसे आएगा। अब देखो दोनों का जो आयतन होगा, जो क्षेत्रफल जो दोनों का होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा बराबर। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था 2πr(h) होता है। और इसका जो कागज का जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर देखो 2π तो 22 के बटा में 7 रखिए, r का मान निकालना है और h कितना क्वेश्चन में लिखा है ऊंचाई h 40, तो गुणे यहाँ पर 40 हो जाएगा। और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है तो 40 गुणे 20 हो जाएगा। ये 40 गुणे 20, 40 से 40 सीधे सीधे कट गया। अब यहां से r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 गुणे 7 के बटा में 2 गुणे 22, ये हो जाएगा हमारा। अब इस ये को यहाँ पर जो है 22 दिया हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 22 हो जाएगा। तो 22 से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला 22 कट जाएगा। तो r का मान 7 के बटा में 2 कितना हो जाएगा, या 3.5 होगा कि नहीं होगा। यही वाली ए वाला ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से ए वाला सही हो गया। 19 वाला देखिए कि माध्यक वर्ग होगा, तो माध्यक वर्ग जो 19 का हो जाएगा, हमारा जो माध्यक वर्ग आएगा वो 20 से 30 हो जाएगा। इसको आप लोग हल करने का जो तरीका है उसको भी हल कर सकते हैं। 20वां देखो, कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें ये वाला प्रश्न नहीं पूछा गया है। हर साल में, हर सेट में 2024 में हर सेट में, 2023 में हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जो है तैयार करिएगा। तो इसको देखिए क्या लिखा कि बहुलक इसमें निकालना है हम लोग को। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं। बहुलक बराबर हमारा होता है कि 3 माध्य हम लोग को निकालना क्या है बहुलक। तो बहुलक बराबर हमारा होता है कि 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो माध्यक कितना दिया हुआ है हमारा, माध्यक 26, तो 26 यहाँ कितना हो जाएगा 6 18 और यहाँ 24 78 हो जाएगा हमारा। और माइनस 24.5, 24 गुना 48 यानी यहाँ पर हो जाएगा 49। घटा दीजिए, 18 में से 9 जाए 9 और यहाँ पर 6 में से 2 जाए 4, 29। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से जो हम लोग इसके सारे क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस के सभी क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने हल कर लिया। अब इसके बाद जो है इसके थ्योरेटिकल पार्ट वाले को पोर्शन को हम लोग करेंगे। अभी एक और मल्टीपल चॉइस का सेट है, उसको भी पहले कर लिया जाए।